जब आप एमपीटीओ का एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में पेपर का इस प्रकार से एक सेट दिखाई देगा, जिस पेपर में दो खंड होंगे यानी कि दो सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो टेक्निकल सेक्शन होगा और दूसरा नॉन टेक्निकल का सेक्शन होगा। और जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में जो टोटल प्रश्न आएंगे वो 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो वो जो 100 प्रश्न है ना, वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों सेक्शन से मिला करके रहने वाले हैं। तो देखिए, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जाएं तो कितना कॉन्फिडेंट के साथ हर प्रश्नों का आंसर दे सके। ये आंसर दोस्तों, ये बात इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना तैयार होकर के जाते हैं, आप कितना मेहनत करके जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने के लिए। तो एग्जाम होने से पहले पहले का जो हमारा स्ट्रेटजी है वो आज हम समझेंगे कि जो टेक्निकल सेक्शन होगा इसमें से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और किस प्रकार से आपको टेक्निकल सेक्शन को समझना है, क्या पढ़ के जाना है। क्योंकि आपके पास दोस्तों जो समय है ना, वो केवल दोस्तों उंगलियों से गिना जा सकता है, इतना केवल आपके पास समय बचा हुआ है। और उसी के साथ में जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, इस पोर्शन में टोटल देखिए कि एमपीटीओ वालों ने 5 सेक्शन इसमें इंक्लूड किया है, यानी कि 5 सेक्शन इसमें दिया हुआ है, 5 पार्ट। अब पांचों पार्ट को कैसे आपको पढ़ना है, किस पार्ट को कितना समय देना चाहिए और किस पार्ट में क्या पूछा जाएगा, इस चीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला आपका टेक्निकल सेक्शन है एमपीटीओ का दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सिलेबस है, कुछ दिन पहले ही एक मैंने क्लास लिया था, उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हर एक चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, किस चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है, हर एक पॉइंट के बारे में मैं वहां पे डिस्कस किया हूं। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना और समझने की कोशिश करना, गहराई से समझना कि जो आपका टेक्निकल पोर्शन है ना, ये क्या क्या पूछना चाहता है, आपसे क्या नॉलेज लेना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल के बारे में। देखिएगा, नॉन टेक्निकल में जो टीओ बोर्ड है, ये दोस्तों एमपी का जो टीओ बोर्ड है, ये इसमें कुछ ऐसे सेक्शन को इंक्लूड किए हैं जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप क्या बनने वाले हैं, आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बनने वाले हैं। तो यहां साइंस का क्या रोल है, यहां साइंस का क्या रोल है, आपको वहां पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाएगा, तो फिर साइंस का कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस पार्ट को भी इसमें ऐड किया है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, रीजनिंग का भी यहां पे कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं किस फील्ड के, टेक्निकल फील्ड के। तो टेक्निकल फील्ड में रीजनिंग का क्या रोल है, कुछ रोल नहीं है। फिर देखिए आपका क्या आता है कि आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि जो नॉन टेक्निकल है इसमें से प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो लिखना इसमें दोस्तों, देखना सॉरी, इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के, 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। यानी कि 25 नंबर हम अगर देखें तो 5 नंबर दोस्तों जीके से, 5 नंबर मैथमेटिक्स से, 5 नंबर साइंस से और 5 नंबर कंप्यूटर से, 5 नंबर रीजनिंग से पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये जो नॉन टेक्निकल का ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन है ना, हर पॉइंट को नहीं, यानी कि हर पार्ट को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले किसको पढ़ना है, इस गणित को, किसको, मैथमेटिक्स को देना होगा। क्यों गणित को सबसे अधिक समय देना होगा, क्योंकि जब आप गणित को अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे ना, तो ये गणित कहां सीधा काम आएगा, आपका ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में काम आएगी। क्योंकि जब आप वहां न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो अगर आपका मैथमेटिक्स जो दोस्तों जोड़ना और घटाना, जो गुणा और भाग करने का जो स्पीड होता है ना, अगर स्पीड यहां पे आप बनाए रखेंगे तो ये डायरेक्ट कहां फायदा पहुंचाने वाला है, आपका टेक्निकल सेक्शन में भी फायदा पहुंचाएगा और नॉन टेक्निकल सेक्शन में भी फायदा पहुंचाएगा। ये आएगा कितने नंबर का, तो ये तो आएगा दोस्तों 5 मार्क्स का ही। लेकिन आपको बेनिफिट कितना दे रहा है, बेनिफिट इसमें भी पहुंचाएगा टेक्निकल सेक्शन और नॉन टेक्निकल, इसलिए मैथ को आपको जरूर पढ़ना होगा। फिर देखिए आपका क्या आता है कि सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके। तो जीके में आपको क्या पढ़ना चाहिए, जीके में दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि
जहां पे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे वहां पे केवल मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स होंगे, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट होंगे। यानी कि जो आपका सामान्य ज्ञान होगा ना, वो कहां का रहने वाला है, वो स्टेट लेवल का रहने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता, इंडिया लेवल का भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट किसको लेकर के चलना है, अपना एमपी जीके को। किसको दोस्तों, एमपी जीके को टारगेट बनाना है। एमपी जीके को आप टारगेट बनाइएगा और केवल बेसिक बेसिक चीजें आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है दोस्तों, केवल 1 महीने का समय है, यानी कि 30 दिन का समय है। कितना दोस्तों, 30 दिन में टोटल कितने घंटे होंगे, लगभग दोस्तों 720 से 730 घंटे होंगे। और मिनट दोस्तों 4300 से लेकर के 4400 मिनट होंगे। यानी कि हर मिनट हर क्षण अब आपको किसके बारे में सोचना है, अपने एग्जाम के बारे में सोचना है। तो एमपी जीके को दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ना है, पूरा टाइम इसी को नहीं देना है। आपका क्या हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। फिर आपको दोस्तों साइंस, मैं तो कहता हूं कि साइंस आपके पास वक्त ही नहीं है पढ़ने के लिए, साइंस आप रहने दीजिए। अगर दोस्तों आपका साइंस पहले से स्ट्रांग है तब तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आपका क्या आता है, कंप्यूटर आता है। अब देखिए दोस्तों, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, क्या आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है दोस्तों। इसलिए आपको कंप्यूटर को भी पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट पढ़ना है कंप्यूटर का, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, माउस क्या होता है, कंप्यूटर में दोस्तों क्या होता है, इसका सीपीयू क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर का जनरेशन कौन सा चल रहा है, कौन सा जनरेशन कब आया था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ये जो मोस्ट पॉइंट है ना, उसको बस आपको कंप्यूटर में पढ़ना है, बाकी कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग में बोझ रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कंप्यूटर का केवल बेसिक नॉलेज रखिए दोस्तों, और 5 में से आप कितना नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, 3 नंबर लाने की कोशिश करिएगा। फिर आपका दोस्तों रीजनिंग, मैं तो कहता हूं कि रीजनिंग को दोस्तों, अगर पहले से आपका रीजनिंग है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकता। अगर रीजनिंग आपको नहीं आता तो आप इसको टच भी मत करिए, आप इसको टच भी मत करिए, आप इसको रहने दीजिए। सबसे अधिक टारगेट आपको कहां देना है, इस एमपी जीके में। और 5 नंबर दोस्तों मैथ, इसमें से आप कोशिश करिएगा कि 5 नंबर में से 3 नंबर, 3 मार्क्स का आप इसमें भी नंबर ले आइए, और इसमें भी 5 में से 3 नंबर आप ले आइए, बहुत अच्छा आपका नॉन टेक्निकल माना जाएगा। देखिएगा, यानी कि दोस्तों 100 में से आपको कितना पाना है, 100 में से आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा नॉन टेक। और इस 25 नंबर में से दोस्तों अगर आप 15 से 18 नंबर भी पाते हैं ना, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी मानी जाएगी, बहुत ही अच्छी तैयारी मानी जाएगी। तो ये नॉन टेक्निकल का फंडा है। अब दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे टेक्निकल की। तो देखिए, टेक्निकल में 1 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, 2 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, 3 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, और साथ में क्या आएगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी आएगा। तो न्यूमेरिकल का दोस्तों सीधा कनेक्शन किससे है, न्यूमेरिकल का सीधा कनेक्शन इस मैथ से, मैथमेटिक्स से। इसलिए मैथमेटिक्स को दोस्तों जितना हो सके ना उतना अधिक से अधिक टाइम दीजिएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप दोस्तों सबसे पहला पढ़िएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत को पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में दोस्तों आपको जैसे हो गया मैग्नेटिक के बारे में पढ़िएगा, और इसी के साथ में आप पढ़िएगा ट्रांसमिशन लाइन, जो इल्यूमिनेशन होता है। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको मोटर और इंजन को नहीं छोड़ना है, इंजन से दोस्तों काफी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन है ना, ये जो सेक्शन है, सबसे अधिक समय आपको इसी को देना है। यानी कि अब वक्त वो आ चुका है जब दोस्तों आपको 5 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, कम से कम दोस्तों 12 से 13 घंटे पढ़ने की जरूरत है। कितना दोस्तों, 12 से 13 घंटे आपको पढ़ने की जरूरत है। यही जो मेहनत है ना दोस्तों, ये तुरंत रिजल्ट लाने वाली है। आप इस मेहनत को जितना अधिक करेंगे, इसका जो रिजल्ट है ना तुरंत आपको देखने को मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 20 घंटे पढ़ते हैं या फिर दोस्तों आप 12 घंटे पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं। जितना कम पढ़ेंगे रिजल्ट उतना डाउन जाएगा, जितना अधिक पढ़ेंगे रिजल्ट उतना हाई स्कोर भागेगी। इसलिए डिपेंड दोस्तों आपकी मेहनत
मेहनत पे है। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को सबसे अधिक दोस्तों इंपॉर्टेंसी देना है, आपको सबसे अधिक महत्व देना है। और कितना पढ़ना है दोस्तों, पूरा मैं नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों सेक्शन की बात कर रहा हूं कि मिला करके 12 से 13 घंटे पढ़ना है। अब सुनिए दोस्तों, ये जो आपका टेक्निकल है इसमें दोस्तों 100 में से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 75 नंबर का, यानी कि 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आप इसमें 60 नंबर लाते हैं, कितना? अगर इसमें आप 60 नंबर लाते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी दोस्तों जबरदस्त है, आपकी तैयारी में वजन है। तो इस प्रकार से आपको इसको इंपॉर्टेंसी देना है, यानी कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को किस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। देखिए, जो आपका मैथमेटिक्स है ना दोस्तों, नॉन टेक्निकल में सबसे ज्यादा आप सामान्य ज्ञान को और नॉन टेक्निकल में सबसे अधिक मैथमेटिक्स को दीजिए। फिर आपको देना है कंप्यूटर को। विज्ञान दोस्तों आती है तो ठीक है, रीजनिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको दोस्तों देखिए, कंप्यूटर को आप अभी नहीं पढ़ सकते ना, तो कोई बात नहीं। इसके लिए दोस्तों एक और इलाज है। क्या वो इलाज है कि जब दोस्तों आपका एग्जाम 10 दिन बचे, कितना दिन? जब आपका एग्जाम जो है ना ये 10 दिन बचे, केवल दोस्तों 10 दिन बचे, तब आप दोस्तों इस कंप्यूटर को उठाइएगा और इसका बेसिक नॉलेज पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप दोस्तों 10 दिन पढ़ के एग्जाम हॉल में जाकर के बैठेंगे ना, तो ये दोस्तों आपको भूलेगा नहीं। जब आप महीनों सालों भर पढ़ के बैठे होते हैं वो चीज भूल जाती है, लेकिन जब दोस्तों आप करंट में पढ़ के जाएंगे और तुरंत दोस्तों एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये भूलने वाला नहीं है। इसलिए जब 10 दिन बचे तो आप कंप्यूटर को उठा लीजिएगा दोस्तों, और जो मैथ और सामान्य ज्ञान है इसको पहले से ही दोस्तों उठा के रखिएगा, और यही आपका सिलेक्शन दिलाने में नॉन टेक्निकल के पोर्शन में मदद करने वाली है। और ये दोस्तों टेक्निकल का, अगर दोस्तों 75 में से 60 नंबर आप लाते हैं, कोशिश करिएगा कि ये 65 मार्क हो जाए। कोशिश कीजिएगा दोस्तों ये 65 नंबर का हो जाए, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है ना। तो ये है दोस्तों पूरा फंडामेंटल इस पेपर का। और दोस्तों अपने आप को मोटिवेट रखना, क्योंकि मोटिवेट रखने का दोस्तों अपने हौसले को दोस्तों जगा के रखना, और उसका वक्त आ गया है। सुनना दोस्तों, न हारना है तुझको, चाहे जितनी भी हो मुश्किल, मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या आए पहाड़, सुनना दोस्तों, पर्वत आए या आए कोई तूफान, सबसे टकरा जाना है, हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। और दोस्तों जीतने का वो समय आ गया है, जीतने का वो दिन आ चुका है दोस्तों। ये दिन आपके सामने खड़ी है। आप जितना मेहनत करेंगे ना उसका रिजल्ट तुरंत आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि हमेशा दोस्तों अपने अंदर की जो जुनून है ना, जो जीतने की जुनून है, उस जुनून को दोस्तों कम मत होने देना। यही जुनून दोस्तों आपको आपके परीक्षा में दोस्तों काम आने वाला है, और यही जो जुनून है दोस्तों आपको सिलेक्शन तक लेकर पहुंचाएगी। इस जुनून का हाथ थामे रहना दोस्तों, इसका हाथ आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप तैयारी पे तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका मेहनत दोस्तों जरूर रंग लाएगी। और ध्यान देना दोस्तों, जो दोस्तों मेरी पहली वाली जो वीडियो है ना उसको जरूर समझना दोस्तों, उसको देखना कि जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का दोस्तों जो सिलेबस को समझाया गया है ना, हर एक चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है उसको आप जरूर देख लेना। और दोस्तों वीडियो को ना लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।